रमजान में शयातीन को कैद कर लिया जाता है, ये हदीस तो सब जानते हैं, लेकिन हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो नहीं जो आप समझते हैं, और यही बात समझाती है कि रमजान में भी हमसे गुनाह क्यों होते हैं। बुखारी की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब रमजान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। और वहाँ जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सुफ़िदत का है, जिसका माना है कि जंजीर में जकड़ लेना, लेकिन ये कोई आम जंजीर नहीं होती, बल्कि उस हालत को सफत कहते हैं कि जब हाथ और पांव दोनों को एक साथ जकड़ लिया जाए, यानी मुकम्मल पाबंदी, कोई हरकत नहीं। फिर जब शैतान कोई हरकत कर नहीं सकता, तुम तक पहुंच नहीं सकता, वसवसे डाल नहीं सकता, तो फिर तुम गुनाह क्यों करते हो। याद रखो, यही रमजान का असल तोहफा है कि शैतानों को जकड़ लिया जाता है ताकि तुम देख सको कि कौन सा अमल शैतान की तरफ से था और कौन सा अमल तुम्हारी अपनी तरफ से। रमजान में तुम जो भी गुनाह करते हो वो तो आईना है, वो अमल शैतान की तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी तरफ से है। याद रखो, जो गुनाह खुद ब खुद खत्म हो गए वो शैतान की तरफ से थे, और जो गुनाह अभी भी बाकी है वो हमारी अपनी तरफ से है, और हमें इन्हीं को तो दुरुस्त करना है। इन 30 दिनों को इस्तेमाल करो अपनी उन आदतों को दुरुस्त करने के लिए जो तुम्हारी अपनी तरफ से हैं। तो अपने दिलों में बिठा लो कि ये रमजान फकत महीना नहीं बल्कि खुद को पहचानने का, सुधारने का एक मौका है, और अगर हमने ये मौका जाया कर दिया तो याद रखो कि हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं।